जहां बीजेपी मुख्यालय देहरादून में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई हैं। आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाइयां देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की है। तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया है। जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। दीपावली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। और ये तस्वीरें भी देखिए, पूजन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि की कामना इस दौरान की गई। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है और सही जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। सभी समृद्धशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। उत्तराखंड के कर्मचारियों को धामी सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। दीपावली पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाकर बड़ी सौगात सौंपी है। सरकारी कर्मचारी का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर वित्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए और महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, जिनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। और इस भत्ते का फायदा राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी से जुड़े पदाधिकारी भी ले सकेंगे। साथ ही 30 दिनों का बोनस भी जारी किया गया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड सरकार ने इस दिवाली के मौके पर खास बड़ी सौगात सौंपी है। 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और जिस तरह से लोगों में खुशी का माहौल दिवाली के पर्व पर देखा जा रहा है, लोगों की खुशियां और भी ज्यादा दोगुनी हो गई होंगी। क्या कुछ अपडेट? देखिए गरिमा, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को जो भत्ता दिया गया है, जो बोनस दिया गया है, वो कहीं न कहीं सराहनीय है इस बात को लेकर के, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी आस इस उम्मीद पर रहती है कि सरकार आने वाले समय में उनके लिए कुछ लाभान्वित चीजें करेंगी। लेकिन इस तरफ की अगर बात करें तो वित्त सचिव की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें बोनस बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो डीए है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, यानी 3% डीए बढ़ाया गया है और साथ ही साथ 7,000 तक की जो बोनस है वो राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 4800 पे ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा और लगभग जिनकी सेवा 6 महीने से पूर्ण हो चुकी हो, उन सभी कर्मचारियों को ये बोनस का फायदा यहाँ पर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उत्तराखंड राज्य सरकार के, जो राज्य कर्मचारी हैं, उनको इसका सीधा सीधा लाभ देने जा रही है सरकार। इसके लिए जो सूचना है, जो आदेश हैं वो भी पारित हो चुके हैं वित्त सचिव की तरफ से और बहुत जल्द जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा, बोनस का लाभ दिया जाएगा, डीए का लाभ दिया जाएगा, ताकि उनकी जो दिवाली है वो बखूबी और अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। जी हरीश, ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खास उपहार है, लेकिन क्या और भी इस तरह के खास जो तोहफे हैं वो उत्तराखंड की जनता को मिल रही है? और भी क्या कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड की जनता के लिए इस दिवाली के खास मौके पर? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड के तमाम उन लोगों की चिंता कर रहे हैं जिनको कहीं न कहीं आर्थिक जिनकी कमजोर है
और आर्थिकी से जोड़ने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। अभी की अगर बात करें, बहरहाल हम्म। सभी जो कर्मचारी हैं उनको उसका बोनस का लाभ दिया गया है, डीए में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो राज्य के जो अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो कर्मचारियों के अलावा जो यहाँ के जो लोग हैं, उनको भी कहीं न कहीं सरकार उपहार देने की तरफ सोच रही होगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिजली में यहाँ पर जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है, वो कटौती इस बार नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली उपभोक्ता है, उनको कहीं न कहीं उनको भी लाभ देने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो बिजली का जो बिल है, वो लोगों तक कम पहुँचे। क्योंकि हर बार देखा जाता है कि दीपावली के अवसर पर सबसे ज़्यादा जो बिजली कंज़्यूमर है, वो हम्म। बहुत ज़्यादा बिजली की यहाँ पर खपत होती है और लोगों के पास बहुत हम्म। ज़्यादा बिल आते हैं। तो इसको लेकर के भी राज्य सरकार ने सोचा है और जो बिजली के ठीक दाम है। हैं, उसे कम हम्म। करने की कोशिश की गई है। ठीक है हरीश, अब आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात सौंपी गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश को अब संशोधित किया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से यह आदेश जारी किया गया। आपको ये भी बता दें कि दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखा गया था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश अब 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी। तर्क दिया गया था कि इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाना चाहिए। इस पर संशोधित आदेश अब जारी किया गया है। तो सरकार ने अवकाश की डेट को बदल दिया। और इसी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, अब जिस तरह से देखिए कि दिवाली को लेकर के इस बार 2 तारीख तय की जा रही थी। शुरू से ही हमने देखा था कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और जब सरकार ने आदेश जारी किया तो 1 नवंबर की तारीख अवकाश के तौर पर घोषित की गई थी। लेकिन अब इसमें संशोधन, फिलहाल क्या कुछ और भी ताजा जानकारियां इस पर? देखिए, जो राज्य के कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो सचिव वाले प्रशासन के जो लोग हैं, उनकी तरफ हम्म। से एक डेलीगेशन सचिव के पास किया था, जिनने उन्हें संशोधन के लिए कहा था। क्योंकि अवकाश की अगर बात करें तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और 1 नवंबर को सरकार ने यहाँ पर घोषणा की थी कि ताकि राज्य के सभी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाए। लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया है और क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो मुहूर्त की बात की जा रही थी, वो 31 अक्टूबर को है। तो अब उस 31 अक्टूबर को ही जो अवकाश है वो यहाँ पर उसे संशोधित करते हुए सभी जो लोग हैं, सभी जो विभाग हैं, उन पे ये लागू होंगे और 31 अक्टूबर को ही जो छुट्टी है यानी जो अवकाश है, दीपावली अवकाश है, वो हम्म। लोगों को दिया जाएगा। जी। ठीक है हरीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिवाली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी, जिससे दिवाली से अगले 1 सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसे देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो दीपावली से 1 सप्ताह पहले और दिवाली के 1 सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी जाएगी। तो दिवाली पर प्रदूषण की जांच की जाएगी, इसे लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 1 हफ्ते तक निगरानी की जानी है। वायु प्रदूषण की निगरानी अब शुरू हो चुकी है। तो दिवाली के मौके पर देखा जाता है कि प्रदूषण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बोर्ड और बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है। जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है। जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में
और अब खबर पौड़ी से है, जहां एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को बनाने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी और सीएलजी मेंबर्स की बैठक लेने के निर्देश दिए, जिसके तहत थाना रिखड़ी खाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंतवाल के द्वारा सीएलजी मेंबर्स और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली गई। इसी तरह से जनपद के अन्य थाना अध्यक्षों द्वारा भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए वार्ता की गई है। आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सभी से अपील की गई है। दिवाली के त्योहार हैं, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है दिवाली के त्योहार। और अब खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली है। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, क्लस्टर विद्यालयों, पीएमश्री विद्यालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए गए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। इनम भी हम 391 इनमों का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। मंगलौर के गांव नगला चीना के रजत चौधरी ने जर्मनी जाकर वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में ग्रामीणों ने रजत का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस मौके पर रजत चौधरी ने बताया कि बड़े कठिन परिश्रम के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और देश के सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड से हो। यही कहना चाहूंगा, मैं अपने गांव, अपने परिवार की तरफ से बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच पाया अपने घर वालों के, परिवार की, गांव वालों की सपोर्ट की वजह से। जहाँ भी हूँ मैं आज मेरे परिवार की और गांव वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। कितनी कठिनाई इस मुकाम पर पहुंचे? कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन मेरे घर वालों का सबका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा था, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आगे क्या आगे तो यही है, खेलते रहना है अभी वॉलीबॉल और इसी में अपना अपने परिवार का नाम रोशन करना है। गांव का किस तरह से नाम रोशन किया? गांव का नाम रोशन करने के लिए काफी टाइम लग गया है मुझे। बचपन से 6th क्लास से मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था और अभी हम जर्मनी में खेलने गए थे वॉलीबॉल वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप, जिसको मैं जीत कर। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है। हरकत में आए जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर पड़ा हुआ है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से यूपी के रामपुर निवासी अशोक को संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए पकड़ लिया। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। इस पे जीआरपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा।
जिसमें कि सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमराज़ को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफ़ाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है जिसमें कि 288 बीएनएस की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जो पिछले दिनों जो घटनाएँ हुई हैं उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और लगातार हम इस ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और आरपीएफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन में हम लोग ट्रैक्स पर चेकिंग भी करते हैं। संदिग्ध जो है उनके खिलाफ हम लोग सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार जिसमें कि जनपद रुद्रप्रयाग रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। आपको ये भी बता दें कि बीती रात पुलिस चौकी लिंचोली द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि रामबाड़ा के पास नदी के दूसरी तरफ 3 युवक फंसे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा एसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल हुई है। एसडीआरएफ ने इन 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। जानकारी मिली थी जिसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। नदी के दूसरे छोर पर ये तीनों युवक फंसे हुए थे और अब उन्हें रेस्क्यू किया गया है। पिथौरागढ़ मुंसियारी मोटर मार्ग में बंगा पानी के बरम के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गोरी नदी में जा गिरी, जहां कार से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक युवक का शव बरामद हुआ कार से और अब पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। अनियंत्रित होकर कार नदी में गिरी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम जब पहुंची, जब तक वो व्यक्ति मृतक अवस्था में पाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और अब जांच पड़ताल में आगे पुलिस की टीम जुटी हुई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रावल धर्मानंद सेमवाल को मंदिर समिति का अध्यक्ष और सुरेश सेमवाल को एक बार फिर से सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ ने नई कार्यकारिणी को अपनी बधाई देकर सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी हैं। गंगोत्री सुरेश को तीसरी बार सचिव की ये जिम्मेदारी मिली है। मिठाई खिलाकर के लोगों ने उनका स्वागत किया और ये तस्वीरें देखिए, पंच मंदिर समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हरिद्वार का भल्ला स्टेडियम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में तैयार हो जाएगा और अगले 1 सप्ताह में इसके पूर्ण निर्माण के बाद यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 3 क्रिकेट पिच बनाई गई है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने आज इस स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये स्टेडियम सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। स्टेडियम के पिच के लिए हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से विशेष मिट्टी मंगाई गई है। अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को उचित मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। अब इस मैदान में दिन के साथ रात में भी मैचों का आयोजन संभव होगा, क्योंकि यहां दूधिया रोशनी की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो इस स्टेडियम का निर्माण एचआरडीए के उपाध्यक्ष ने इसका निरीक्षण किया है। खुद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और ये स्टेडियम हमारा ऑलमोस्ट एवरी वर्क हैज़ बीन डन, ओनली फिनिशिंग पार्ट रहता है। तो द ग्राउंड इज बीइंग लेवल। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनका ड्रेनेज का भी काम हमने कर दिया है। जहाँ थोड़ी सी हमारी कारपेट घास बेचनी है, वो मेरे ख्याल से अराउंड अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब मान के चलूँ मैं 100 मीटर चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, इतना ही एरिया हमारा रह गया होगा, जिस पे अभी हमें
कारपेट घास बिछानी है, तो ये भी हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो वीक और सो वी विल बी रेडी टू प्ले अ मैच हियर इनॉग्रेशन कराने का, और हम अपने हरिद्वार की जनता के लिए भी इस ग्राउंड को खोल पाएंगे। उनके लिए यही बोला गया था कि शहीद पार्क का नाम इसको दिया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि ये किस लिए फेमस है, क्यों सब लोग उसको जाने। तो भगत सिंह, राजगुरु जी और हमारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उन्होंने अपनी जान दी थी, उनके बलिदान के लिए वो पार्क बना। हरिद्वार जिले में स्थित नारसन ब्लॉक के ठस्का गांव में डेंगू के अब तक 72 मामले सामने आ चुके हैं और इससे ठस्का समेत आसपास के गांव में भी हड़कंप मचे हुए हैं। जहां एक और डेंगू का सीजन अपने अंतिम दौर में है, वहीं वो जाते जाते सिस्टम के दावों की पोल भी खोल रहा है। गांव से हर रोज करीब 100 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ठस्का गांव में डेंगू का प्रकोप जारी है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे हैं मामले और अब 72 मरीजों की पुष्टि एक गांव से हुई है। हरिद्वार के जबरेड़ा थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर को इकबालपुर स्थित हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में यह सामने आया कि चौकीदार की हत्या की साजिश स्कूल के माली और बस ड्राइवर ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के अनुसार ड्राइवर चौकीदार की टोका-टाकी से नाराज था और इसके चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने मामले की गहनता से जाँच करते हुए स्कूल स्टाफ की गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन पर नजर रखी। इसी दौरान पुलिस को बस चालक टिंकू पर शक हुआ। पूछताछ में टिंकू ने हत्या की साजिश की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त डंडा, बाइक और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। 5 अक्टूबर के दिन ग्राम छोचा जो हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल जो हेरिटेज ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पर कार्यरत एक व्यक्ति इकबाल जो वहाँ पर चौकीदारी का काम करता था, उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इस हत्या में डंडे का उपयोग किया गया था। इसमें जो प्रतिवादी हैं, जो हत्या करने वाले हैं, वो अज्ञात थे। तत्काल जो इकबाल है उसके पुत्र के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस तब से ही लगातार इस खुलासे को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।